आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उपनिषद का क्या अर्थ है, इसे स्पष्ट करने की कोशिश इस छोटे से वीडियो में की जाएगी। वेद और उपनिषद में क्या अंतर है ये भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जैसे हम गंगा का किनारा ले लेते हैं, गंगा के प्रति लोगों की श्रद्धा है, लोग जाते हैं, नहाते हैं, किनारे बैठते हैं। इस आधार पर ये जो उपनिषद है, इस शब्द को हम समझ लेंगे। हम अगर गंगा के किनारे जा रहे हैं तो उसके पास ही तो बैठेंगे। तट पे अगर हमको बैठना है, स्नान नहीं करना है, नहाना नहीं है और तट के पास हम बैठना चाहते हैं, हमारे हृदय में श्रद्धा भी है और जब हम किनारे पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर बैठेंगे। तो तीन चीज़ें आ रही हैं, तो श्रद्धा भी है हृदय में, वहाँ बैठेंगे भी, उसके पास भी जाएंगे। तो इसलिए देखिए, उपनिषद जो शब्द है उसमें जो उप का मतलब होता है वो पास जाना, निकट चले जाना। जब हम पास जाएंगे तभी तो बैठने का काम होगा। तो उप का मतलब होता है निकट हो जाना, पास चले जाना। और नी का मतलब होता है श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा होगी तभी हम उसके तट के पास बैठेंगे। ऐसे तो लोग नदियों के किनारे बैठते ही हैं, लेकिन गंगा नदी के पास लोग जाना चाहते हैं, वहाँ बैठना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रहना चाहते हैं। तो इसलिए नी का मतलब होता है श्रद्धा, हृदय में श्रद्धा है तो हम वहाँ पर बैठे हुए हैं देर तक। तो उप का मतलब होता है पास चले जाना, नी का मतलब होता है श्रद्धा होती तब हम जाएंगे, और सद माने होता है बैठना। तो इसका मतलब क्या हुआ उपनिषद का अर्थ, कि गुरु के पास श्रद्धापूर्वक बैठना। यानी उपनिषद वो ग्रंथ हैं, ऐसे ग्रंथ हैं कि शिष्य अपने गुरु के पास श्रद्धा युक्त होकर के पास में बैठते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे, उपदेश ग्रहण करते थे। बाद में इसका अर्थ जो है वो रहस्यात्मक ज्ञान के तौर पर बदल गया, क्योंकि सीधी सी बात है कि उपनिषद में जो ज्ञान प्रदान किया गया है वो बहिर्मुखी ज्ञान नहीं है, अंतर्मुखी ज्ञान है। क्योंकि वेदों में 4 जो वेद हैं और उपनिषद, क्योंकि जो उपनिषद ग्रंथ हैं उनके बीज वेद के अंदर ही हैं, इसी तो वेदांत कहा जाता है। वेदों का अंतिम भाग 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये वेद मंत्रों में लिखे गए थे। कठिनाई पैदा हो जाती है उसका अर्थ करने में, तो फिर गद्य के तौर पर ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए, खुलासा कर दिया गया वैदिक मंत्रों का। जहाँ कहीं भी कठिनाई प्रस्तुत हुई तो खुलासा कर दिया गया, लोगों के लिए आसानी पैदा कर दी गई। तो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। उसके बाद वेदों के अंदर ही बहुत सारी बातें रहस्यात्मक थी। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर के संबंध में विचार, इस प्रकृति का निर्माण कैसे हुआ, इस जगत का निर्माण कैसे हुआ, आत्मा की सत्ता क्या है, इन सारी बातों पर विवरण मिलता है वेदों में। तो उन सारी बातों को कलेक्ट करते हुए आरण्यक ग्रंथ फिर लिखे गए विशेष तौर पर। बाद में फिर और विस्तृत रूप में अलग से ग्रंथों का निर्माण किया गया, जैसे कठोपनिषद। इसी तरीके से देखें आप, केनोपनिषद है, मुंडकोपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है। बहुत सारे उपनिषद हैं, 108 हैं। और ये सारे उपनिषद आत्मा परमात्मा के बारे में विस्तार से चिंतन करते हैं। उसमें चिंतन प्रक्रिया मिलती है, किस तरह से मोक्ष की प्राप्ति होगी, ज्ञान के किस प्रकार से हम ज्ञान के रास्ते पर चलते हुए मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हृदय के अंदर आत्मा होती है, बहुत सूक्ष्म होती है। ये सारी बातें उपनिषदों में है, बहुत डिटेल में, क्योंकि 108 ग्रंथ बड़ी संख्या है एक। और कुछ उपनिषद तो काफ़ी बड़े हैं, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ये सब बहुत बड़े बड़े उपनिषद हैं, विस्तार से चर्चा मिलती है। कठोपनिषद, इसमें भी ब्रह्म को जानने के विषय में प्रश्नों के आधार पर उत्तर दिए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जान लिया कि वेद हैं 4 प्रकार के, उनका खुलासा किया गया ब्राह्मण ग्रंथों में। फिर आरण्यक ग्रंथ आ गए। आरण्यक ग्रंथ क्योंकि अरण्य में, जंगल में लिखे गए थे, वहाँ भी गुरु शिष्य के आपस में संपर्क से ही चीज़ें चलती थी। फिर बाद में उपनिषद ग्रंथों की अलग से रचना की गई, अलग अलग ऋषि मुनियों ने
चिंतन मनन किया तो ये हमने देख लिया। अब वेद से उपनिषद में क्या अंतर है इस पे देख लेते हैं। तो कुछ प्रमुख उपनिषद हैं, जैसे ईशोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद, केनोपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, बहुत सारे उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं। अंतर क्या है? वेद में जो है वो जो ऋषि मुनि है वैदिक काल के, उन ऋषियों मुनियों का जो हम कह सकते हैं उनकी जो प्रवृत्ति है बहिर्मुखी है, प्रकृति की तरफ देखते हैं। बहिर्मुखी मतलब बाहर देखना, वो प्रकृति को देखते हैं। प्राकृतिक शक्तियों में देवताओं का आरोपण करते हैं, देवताओं की मान्यता स्थापित करते हैं। जैसे वायु हवा है, उसके भी एक देवता हैं, बादल हैं, उनके भी एक देवता हैं, अग्नि है, उसका भी एक देवता के तौर पर वहाँ भी एक संकल्पना की गई है। तो जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं उनमें देवत्व का आरोपण किया गया है और फिर यज्ञ के माध्यम से उनको प्रसन्न करने का एक पूरा विधि विधान वैदिक ग्रंथों में देखने को मिलता है। तो जो वेद हैं वो बहुदेववादी हैं, प्राकृतिक शक्तियों की उपासना देखने को मिलती है, उनको प्रसन्न करके अपने जीवन में समृद्धि की कामना की गई है। यज्ञीय विधि विधान जो हैं उनको प्रसन्न करने के लिए हैं कि हम जब यज्ञ करेंगे तो जो देवता होंगे वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो जो वैदिक ऋषि मुनि हैं उनकी दृष्टि बहिर्मुखी है, जबकि उपनिषद काल के अंदर जो ऋषि मुनि आ जाते हैं उनकी दृष्टि अंतर्मुखी हो जाती है। वो आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं, एक ईश्वर यानी आत्मा के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि आत्मा ब्रह्म का ही अंश है। एक शक्ति है जिसको ब्रह्म कहा गया है, उसी ने पूरे संसार का निर्माण किया है। ये जगत वास्तविक नहीं है। सारी बातें शंकराचार्य के दर्शन में, वेदांत दर्शन की भी बहुत सारी शाखाएं हो गई, क्योंकि 108 उपनिषद हैं तो अलग अलग समय में विद्वानों ने उनकी व्याख्या किया। तो ऐसे में बहुत सारी शाखाएं वेदांत दर्शन में ही हो गई। जैसे शंकराचार्य का दर्शन है अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य का दर्शन है द्वैतवाद। तो इस तरह के बहुत सारे दर्शन आ जाते हैं। तो अंतर हमने देख लिया कि वैदिक ऋषियों की जो दृष्टि है वो बहिर्मुखी है, बहुदेववादी हैं, और उपनिषद काल के जो ऋषि मुनि हैं वो उनकी दृष्टि अंतर्मुखी हो जाती है। अंतःकरण में वो आत्मा की सत्ता को मानते हैं और बताते हैं आत्मा ब्रह्म का अंश है, जीव की जो सत्ता है वो ब्रह्म का अंश है। अगर हम अंतःकरण में आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं तो हम ब्रह्म को जान लेंगे, और जैसे ही हम जानेंगे ये अज्ञान का जो पर्दा है उससे, ये माया के माध्यम से जो जगत निर्मित हुआ है वो माया की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी। जैसे ही ज्ञान के माध्यम से हम आत्मा का आत्म साक्षात्कार करेंगे, ब्रह्म को जान लेंगे, वैसे ही जो है वो माया का जो पर्दा हट जाएगा, हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। सुख दुख की जो अवस्था जिसमें हम दुखों में घिरे रहते हैं, दुखों का अंत हो जाएगा, जन्म मरण का चक्र वो समाप्त हो जाएगा, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि उपनिषदों में ब्रह्म को सच्चिदानंद माना गया है। सच्चित और आनंद, सत का मतलब है वही एकमात्र सत्ता है, हमेशा से है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया है, उसी ने पूरे जगत का निर्माण किया है माया शक्ति के माध्यम से। माया उसकी एक उपाधि रूप शक्ति है और ब्रह्म ने ही इस पूरे जगत का निर्माण किया है। ये सारी बातें बहुत विस्तार से उपनिषदों में देखने को मिलती हैं। तो अंतर हमने देख लिया कि उपनिषदों का जो प्रयास है वो अंतर्मुखी है, आत्मा पर जोर देते हैं, आत्म साक्षात्कार पर जोर देते हैं, जबकि वैदिक जो ऋषि मुनि हैं वो बहिर्मुखी हैं, प्राकृतिक शक्तियों पर ज़्यादा बल देते हैं, कर्मकांड पर ज़्यादा बल देते हैं। और उपनिषद जो ऋषि मुनि हैं उपनिषद काल के, वो ज्ञान पर ज़्यादा बल देते हैं, मानते हैं कि माया के माध्यम से जगत का निर्माण हुआ है। माया हम कह सकते हैं कि जिसको कि अविद्या या अज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि वही इस संसार का मूल है। जो चीज़ वास्तविक नहीं है उसको वास्तविकता के संदर्भ में दिखाया जाता है। जैसे रस्सी है तो सांप के तौर पर दिखती है, तो वास्तविकता तो रस्सी की है, लेकिन प्रतीति सांप की होती है। तो कहने का मतलब ये है कि माया के माध्यम से जो जगत है वो जो है उसकी वास्तविकता नहीं है, क्योंकि वो न तो सत्य है और न ही उसको हम असत्य कह सकते हैं। जगत के जितने भी पदार्थ हैं कुछ कालखंड तक रहते हैं, बाद में नष्ट हो जाते हैं। यानी हमेशा के लिए न तो सत्य रहते हैं न असत्य, क्योंकि प्रतीति भी तो हो रही है जगत के पदार्थों की, हमें जगत दिखाई भी पड़ रहा है, तो इसलिए हम असत्य भी नहीं कह सकते, और हमेशा रहेगा नहीं इसलिए सत्य भी नहीं कह सकते। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि माया के माध्यम से निर्मित है, अज्ञान का एक रूप हम कह सकते हैं। तो ज्ञान के माध्यम से जब अज्ञान का पर्दा हट जाएगा, अविद्या का नाश हो जाएगा, और जैसे ही हम अविद्या हमारी नष्ट होगी, हमें ज्ञान की प्राप्ति जब हो जाएगी, आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, तो हम ब्रह्म को जान लेंगे, अपनी आत्मा का हम साक्षात्कार कर लेंगे, और वैसे ही क्या होगा, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी।
तो ये सारी बातें जो है उपनिषदों में बहुत विस्तार से देखने को मिलती हैं। तो ये हमने देख लिया वेद और उपनिषद का अंतर। ये ज्ञान कांड यानी ज्ञान पर बल देते हैं और ये कर्मकांड पर, यज्ञ विधि विधानों पर, क्योंकि बहुदेवादी विचारधारा यहाँ पर है। यहाँ पर ब्रह्म की विचारधारा देखने को मिलती है। एक सत्ता को माना जाता है, यहाँ बहुत सारी सत्ताओं को माना जाता है, तो उनको प्रसन्न करने के लिए अलग प्रकार के यज्ञ भी किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर है अंतर्मुखी दृष्टि है, ये बहिर्मुखी दृष्टि है, प्राकृतिक शक्तियों की तरफ देखा जाता है बाहर, और यहाँ पर अपनी आत्मा को जानने का प्रयास किया जाता है। यही मूल रूप से हम कह सकते हैं वेद और उपनिषद में अंतर है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि उपनिषद का मतलब क्या है कि गुरु के निकट श्रद्धापूर्वक बैठना और फिर उपदेश प्राप्त करना, यानी यही चीज़ बाद में रहस्यात्मक ज्ञान के तौर पर बदल गई, क्योंकि ये बहुत ही गोपनीय ज्ञान होता है और इसके लिए हमें गुरु के निकट रहना पड़ता है, कठोर नियंत्रण के तहत कार्य करते हुए अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करना पड़ता है। सारे विधि विधानों के हिसाब से जो स्थापित किए गए हैं उसी रास्ते पे चलते हुए, जो गुरु के द्वारा उपदिष्ट हैं जिनको कि बताया गया, उसी रास्ते पर चलते हुए हमें कार्य करना होता है। हम अपने मन से कार्य नहीं कर सकते। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।